दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो एक दुखद खबर है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी 22 ऐसे लोग मिसिंग हैं यहाँ पर जो कि एक एवलांचे में फंस गए। आईटीबीपी लगी है, इंडियन आर्मी लगी है, स्टेट की डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स लगी हुई है यहाँ पर। तो अभी मैंने टनल वाला इशू आप लोगों से डिस्कस किया ही था। अभी यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंसानों को डराने वाली घटनाएं होती है जो कि आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से जब देखते हैं कि यार सोचो आप लोग यहाँ पर बर्फ के अंदर दबा हुआ इंसान बर्फ के अंदर दबेगा तो भाई वो ठंड के मारे ही उसका शरीर जो है वो जाम हो जाएगा। एवलांच तो ये समझिए कि वहां पर आप लोग को बर्फ का बहाव देखने को मिलेगा। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी अपने आप में काफी मिलती जुलती हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वो सारी सिचुएशन को ध्यान रखे हुए। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो एक दुखद खबर है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी 22 ऐसे लोग मिसिंग हैं यहाँ पर जो कि एक एवलांचे में फंस गए। और ये जो न्यूज निकल कर आई ये उत्तराखंड से निकल कर आई। उत्तराखंड के एक गांव में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था ब्रो का। याद है आप लोगों को मैंने ब्रो डिस्कस किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके प्रोजेक्ट में कई सारे लोग काम कर रहे थे पर वहां पर एवलांच आया तो इसकी वजह से यहाँ पर कहानी जो है खराब हो गई। पर लेकिन जो दुखद घटना मुझे लगी इसको पढ़ते हुए वो एक ये थी कि भाई ऑलरेडी आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग दे दी थी या फिर आप लोग बोलो एडवाइजरी दी थी कि भाई साहब यहां पर एवलांच आ सकता है। पर लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉपर इसके लिए प्रोविजन नहीं किए गए। और सिचुएशन अभी ये देखने को मिली कि 55 इसके अंदर में फंस गए थे, 10 निकाल लिए गए हैं और 23 ये बताया जा रहा है सेफ है। तो बचे हुए का कुछ आइडिया नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गए हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आर्मी पर्सनल जो है वो यहाँ पर लगे हुए निकालने के लिए। तो ये फोटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जो कि नए महीने के स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ बातें पहले मैं बताऊं फिर आप लोगों का ज्योग्राफी का एक टॉपिक कवर करूंगा जिसको कहते हैं अवलांच, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और आज एक एडिटोरियल बड़ा शानदार है, वो फीमेल को किस तरीके से हम लोग आज की डेट में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जब यहाँ पर बात करती हैं उनकी केयर के बारे में। किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर बात की जाएगी, ये मैटरनिटी पर्पज के लिए हम लोग बात करेंगे। सरकार क्या स्कीम चला रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो तसल्ली में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। शानदार आर्टिकल रहने वाले, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को मतलब नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप लोग को प्रीलिम्स मेंस के तो लिए आप लोग अपने आप को तैयार करोगे इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ में समाज के अंदर में कुछ ऐसी जो चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग समझ पाओगे और दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो उस नजरिए से भी चीजों को देखना आप लोग स्टार्ट करोगे तो नजरिया भी चेंज होता हो आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था ये किसका था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का था। ये प्रोजेक्ट चल रहा था चमोली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में वहां पर। और ये जो घटना घटी ये सुबह 5 बजे, आप लोग सोचो कि फ्राइडे यानी कि कल के दिन सुबह 5 बजे ये दुर्घटना आप लोगों को घटती हुई नजर आई, जिसमें यहाँ पर 10 वर्कर जो है उनको बचा लिया गया है अभी। और इसमें कौन कौन लगा है, आईटीबीपी लगी है, इंडियन आर्मी लगी है, स्टेट की डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स लगी हुई है यहाँ पर। तो अभी मैंने टनल वाला इशू आप लोगों से डिस्कस किया ही था। अभी यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंसानों को डराने वाली घटनाएं होती हैं जो कि आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से जब देखते हैं कि यार सोचो आप लोग यहाँ पर बर्फ के अंदर दबा हुआ इंसान बर्फ के अंदर दबेगा तो भाई वो ठंड के मारे ही उसका शरीर जो है वो जाम हो जाएगा और वो वहां पर उसकी जान चली जाएगी। और उसके बाद में फिर देखो कितने को निकाला जाता है वहां से। कॉन्टिन्यूअस 48 घंटे से पिछले बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह अभी बारिश भी देखने को मिल रही है। फिर से थोड़ा सा मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो बदलता हुआ मौसम होता है इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इसी मौसम में आप लोग को फिर बीमारी जो है अपनी चपेट में लेती हुई नजर आती है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और ये एवलांच होता क्या है, पहले आप लोग यहाँ पर ये समझो। जिस तरीके से नदी का पानी बहते हुए आता है और वहां पर सब कुछ सामान बहाकर ले जाता है, ऐसे ही आप लोग को बर्फ जो है वो बेसिकली ऊपर से बहते हुए नजर आएगा। और जब बर्फ नदियों की तरह बहता हुआ नजर आता है तो इसको अवलांच कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये कई सारे तरीके होते हैं, आप लोग को कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। जैसे मैं आप लोग को बोलूं लैंड स्लाइड क्या होता है, तो लैंड स्लाइड आप लोग को जमीन ऐसे खिसकती हुई नजर आएगी, जमीन ऐसे खिसकती हुई नजर आएगी जैसे कि ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा हो। तो जब जमीन बहती है, मिट्टी बहती हुई आप लोग ऐसे नजर आती है बिना किसी पानी के, तो उसको आप लोग लैंडस्लाइड बोलते हो। ऐसे ही जब बर्फ अपने आप में इस तरीके से बहता हुआ नजर आता है तो उसको आप लोग एवलांच बोलते हो। तो कहीं पर आप लोगों को फ्लड देखने को मिले तो पानी का बहाव देखने को मिलेगा।
अगर कोई बोले कि यार ये लैंडस्लाइड हो रही है तो मिट्टी का बहाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसी टाइम पर अगर कोई वर्ड यूज करे एवलांच, तो ये समझिए कि वहां पर आप लोगों को बर्फ का बहाव देखने को मिलेगा। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी अपने आप में काफी मिलती जुलती हैं, जो कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। अब एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिए, अगर कंपेयर करने के लिए बोल दे कोई आप लोग को, क्योंकि अवलांच के कई सारे इंसिडेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में आप लोग को लैंडस्लाइड के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर तो यूपीएससी ने मेन से भी क्वेश्चन पूछा है कि हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड होती है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि केरला के अंदर में और खासकर उत्तराखंड में इनमें कई बार लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे वहां पर भूस्खलन बोल देते हैं लैंडस्लाइड को, यहां पर हिमस्खलन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो बर्फ है वो यहां पर इस तरीके से चलता हुआ नजर आता है। तो टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, और इसको ऑलरेडी आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को मॉडल आंसर भी दिया जा चुका है इसके बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो लैंडस्लाइड आती है हमारी जो आज की डेट में वेस्टर्न घाट के अंदर में, और वेस्टर्न घाट के साथ साथ में जो लैंडस्लाइड आती है हिमालयन वाले रीजन में, तो उनमें डिफरेंस एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। ये हमारा हिमालयन वाला रीजन होता है, यहाँ पर जो आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, और ये वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर, तो उस टॉपिक को आप लोग जरा सा देखिएगा। आज का टॉपिक है एवलांचे, तो इसके ऊपर में मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं एक बार कि लैंडस्लाइड और एवलांच को अगर कोई आप लोग को कंपेयर करने के बोले तो कैसे आप लोग देखोगे। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड में आप लोग को देखने को मिलता है कि काफी लार्ज स्केल पर जो लैंड होता है, जिसके अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा मिट्टी खिसकती हुई नजर आती है, ये ग्रेविटी की वजह से, यानी कि जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से लैंड के ऊपर में जो फोर्स लगता है वहां से आप लोग को, इसमें आप लोग को नॉर्मली मिट्टी, चट्टाने या फिर मड, मड एक तरीके से ना जिसमें मिट्टी, एक तरीके से गारा बोल देते हैं आप लोग, तो जिसमें पानी मिला रहता है थोड़ा सा पर गाढ़े वाली गारा ऐसा बोलेगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे मिक्स होकर जब खिसकते हुए नजर आते हैं तो ये लैंडस्लाइड आप लोग को इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यानी कि ये एक तरीके से ग्रेविटी की वजह से ये इस तरीके का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें ये पूरा का पूरा मिट्टी, रोक और साथ में चट्टाने भी खिसकती हुई नजर आती है। इसको आप लोग अगर ज्योग्राफी में आप लोग जाकर देखोगे, कई बार इस तरीके का फिनोमिनन जब पानी जो है वो ऊपर से डिपॉजिट लेकर आता है, खासकर चट्टानों के कण लेकर आता है, छोटे छोटे पत्थर लेकर आता है, तो उसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा इरोजन वगैरह बोलते हैं, वेदरिंग वगैरह बोलते हैं। तो ये टर्म वहां पर यूज किए जाते हैं जब फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स की हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर में। तो ये टॉपिक आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा कि कैसे रॉक्स, चट्टाने बनती हैं, ठीक है। तो वहां पर इसको वेदरिंग वाला फिनोमिनन इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एवलांच क्या होता है, ये एवलांच जो होता है ये एक तरीके का लैंडस्लाइड होता है, जिसमें यहां पर लैंड स्लाइड नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, यहां पर आप लोग का जो स्नो होता है वो स्लाइड होता हुआ नजर आता है। क्या होता है, एक तो आप लोग का बर्फ फिसलता हुआ नजर आएगा, और दूसरा एयर के साथ में यहां पर ये चीजें कनेक्टेड आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यानी कि यहां पर आप लोग का ये पोर्शन खिसक रहा है, तो यहां पर आप लोग का ये पोर्शन, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग यहां पर देखिए। यहां पर आप लोग का कब होता है ये, जब आप लोग का लैंड का जो स्लोप होता है, जैसे यहां पर क्या था, ये एक तरीके का ढलान थी, तो ढलान पे मिट्टियां जो है वो खिसकती हुई आप लोगों को नीचे देखने को मिली, और ये सब कुछ बहाकर ले गई, खंबा भी बहाकर ले गई, सड़क भी बहाकर ले गई, तो सब कुछ आप लोगों को खिसकता हुआ नजर आया। और नजारा कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिला, या फिर नजारा कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यार लैंडस्लाइड हो गई। पर लेकिन जब अवलांच के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है, कोई बर्फ का पीक होता है, आप लोगों को पता है कि ऊपर मान लीजिए बर्फ है, और बर्फ जो है वो किसी ढलान पर है, तो यहां पर वो जो पीक होता है वो फिसलना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर इसकी वजह से ये कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो ये सिचुएशन बन जाती है यहां पर। तो ये लेयर्स होती हैं स्नो की, बर्फ की, पर ऐसा तो नहीं कि वो चुंबक से चिपकी हुई है या वहां पर फेविकोल लगा रखा है किसी ने। भाई जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ा, सोच के देखो, इसको फील करो थोड़ा सा आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है एक तरीके से ढलान पर, और यहाँ पर नीचे से कोई टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा भी पानी पिघला, इसके नीचे से इसका सपोर्ट खत्म हुआ, ये नीचे खिसकना स्टार्ट कर देगा, तो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो खिसकता हुआ नजर आएगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कई बार एवलांच जो है वो आप लोग को बहुत ही ह्यूज लेवल पर बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। एयर तो आप लोग को हर जगह देखने को मिलेगी यार, एयर तो आप लोग को हर जगह, मिट्टी की क्रस्ट में एयर देखने को मिलेगी, बर्फ जो होता है उसके बीच में एयर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग जैसे ही उसको एक तरीके से, जैसे वहां पर थोड़ा सा भी टाइम आप लोग खुद देखो, ऐसे देखो इसको, जैसे आप लोग अपने फ्रिज के अंदर में एक पानी रखो, बेसिकली एक बर्तन के अंदर में, जब उसको आप लोग रखोगे तो वो आप लोग को कम नजर आएगा पानी,
ठीक है। पर लेकिन जैसे ही बर्फ जम जाएगा तो थोड़ा बर्तन से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, तो उसके अंदर में स्पेस हो जाता है और उसके अंदर में एयर आप लोगों को कनेक्ट होती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं एयर तो हर जगह है, क्रस्ट में दुनिया भर की एयर देखने को मिलती है आप लोगों को, जब इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो हमारी क्रस्ट मेंटल कोर होती है, तो इसको आप लोग उस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो एयर तो हर जगह रहेगी, ठीक है। तो यहां पर भी चाहे तो एयर आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन यहां पर नॉर्मली आप लोग को इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कई बार हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से खिसकता हुआ नजर आता है, बर्फीली हवाएं नाम सुना है ना आप लोगों ने। अभी यहां पर ये पिक्चर को ध्यान से देखो आप लोग, अगर इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर के अंदर भी आप लोगों को कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये देखो ऊपर से बर्फ पड़ रही है, ठीक है, छोटे छोटे कण आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर हवा चले अगर बर्फीली, तो उसकी वजह से भी कई बार आप लोगों को एवलांच जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो एयर जो होती है वो उस एरिया का स्पेस बढ़ा देती है, जिस एरिया के बीच में आप लोगों ने, जैसे आप लोग नॉर्मली देखा होगा, ये पढ़ते भी हो आप लोग यहाँ पर, जैसे एक सोलिड हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड देखने को मिलेगा और एक गैस देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में जितना ज्यादा आप लोगों को स्पेस देखेगा उतना ही ज्यादा एयर फिलअप हो जाएगी। सॉलिड जितना रहेगा कोई प्रोडक्ट, उतनी ही कम एयर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आप लोगों की जनरल साइंस है यार ये तो, बिल्कुल ही आप लोग इनको तो जनरल साइंस में बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटीज में डायग्राम बना बनाकर आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो ये देखने को मिला, अभी क्या देखने को मिला, अवलांच देखने को मिला। तो यहां पर क्या बताया गया, अब चैलेंज क्या है भाई, एक तो कंटिन्यूअस यहां पर स्नोफॉल भी हो रहा है, यानी कि बर्फ भी गिर रहा है और बारिश भी हो रही है। तो यहां पर इसलिए इस तरीके के जो प्रोजेक्ट अगर चलाए जाते हैं तो देखकर चलाने होते हैं, और अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि बचाव अभियान भी जो है वो बहुत ही आराम से चलाने पड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन बनी रहती है। साथ में यहां पर जब हमारे देश में आईएमडी ने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू कर दी थी, तो उसको सीरियसली लेना था। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुमको ये वाली दवाई खानी है और इस चीजों का फ्रेज करना है, तो तुमको करना चाहिए, नहीं करोगे तो तबियत खराब करा के बैठोगे यहाँ पर, और वही देखने को मिलता है। दूसरे यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इस तरीके के एरिया में वो अक्सर फंक्शन करता हुआ नजर नहीं आता है। पहाड़ी इलाके में कई बार देखोगे आप लोग, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इलोन मस्क की याद आती है कि यार सैटेलाइट से नेटवर्क पहुंचा दो, कम से कम जहां नॉर्मली नेटवर्क नहीं जाते हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर। हालांकि अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वो सारी सिचुएशन को ध्यान रखे हुए, और जितना अच्छे लेवल पर काम किया जा सकता है उतने अच्छे लेवल पर चीजों को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, तो हल्का सा ध्यान इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। तो एवलांच को लेकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई पूछे एवलांच क्या होता है, तो उसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने कि भाई सडन और बहुत ही जल्दी स्नो आइस या फिर इस तरीके से माउंटेन से स्लोप से डेबरी आती है, तो इसको अवलांच कहते हैं। तो स्नोफॉल की वजह से या फिर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज की वजह से या इंसानों की बदतमीजी की वजह से बर्फ आ सकता है। जी हाँ, इंसानों ने जाकर आग जला दी, बर्फ पिघल गई, तो वहां पर बर्फ जो है नीचे से उसका बेस खत्म हो गया, ऊपर से नीचे को खिसकती हुई नजर आएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 बोथ या फिर नन? तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बोथ हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। क्या आंसर हो गया, आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली, हाँ हाँ सी है बिल्कुल सी है ना, एक फंस गए कहीं तो है फंस ही जाते हो भाई, क्या करें। इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो यहाँ पर। इतने क्यूट बच्चे हो ना, इनोसेंट क्यूट बच्चे हैं, जो सी लिख रहे हैं वो क्यूट है और जो डी लिख रहे हैं वो डेडिकेटेड है, ठीक है। तो क्यूट वाले जो है डेडिकेटेड बन जाओ और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, आंख नाक और कान खोल के, नहीं तो ये आप लोग को बर्बादी की ओर पहुंचाता हुआ नजर आएगा। नहीं, गाना गाओगे, दिल मेरा किसी ने ऐसा थोड़ा बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वरना क्रैक राय पर एवलांच फिर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को शांति में दिमाग को देखो, आप एक होता है क्वेश्चन आता नहीं है, चलो ठीक है यार क्वेश्चन आता नहीं है, मेरे से हुआ नहीं है, ठीक है, दिल की तसल्ली यार, टॉपिक पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन आया नहीं। सबसे ज्यादा दर्द पता है कहाँ होता है, सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है जब पढ़ा हुआ गलत करके आते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और पढ़ा हुआ गलत तब होता है जब हम लोग चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं चीजों को अच्छे से लेकर चलना, तो हमेशा शांत दिमाग से पढ़ो, चाहे कितना भी आसान टॉपिक क्यों ना आ जाए एग्जाम के अंदर में, पर आप लोगों को उसको आसानी से शांति से पढ़ना है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कई बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग की एक दो लाइन पढ़ ली, अरे पता है इसको तो आंसर यही होगा, अरे आगे देख ले उसने नोट लिख रखा है, ओनली लिख रखा है, क्या लिख रखा है भाई, वो भी बेवकूफ थोड़ी ना है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने दिन तुम्हें पढ़ते हुए हुए नहीं है, ठीक है, मान लीजिए तुम्हारी एज जो है तुम्हारी एज जो है मान लीजिए 25 साल है, 30 साल है मान लो मैक्सिमम, ठीक है,
इतना उनका एक्सपीरियंस रहता है, जो जो बैठे हुए वहां क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। वो 60 साल 65 65 साल के बुजुर्ग प्राणी बैठे हुए हैं वहां पे। तो जितनी आप लोगों की उम्र है इतना उन्हें एक्सपीरियंस है। तो इसलिए क्वेश्चन वो बनाएंगे, वो आप लोग की सारी मतलब चंचलता समझते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से संभल के बाबू काम किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें यहाँ पर रोक अवलांच या आइस अवलांच या फिर डेवरी अवलांच। तो यहाँ पर भी आप लोग वर्ड अवलांच बोल सकते हो नॉर्मली, कि भाई कैसे कैसे खिसकती हैं। इसमें आप लोग को रोक्स खिसकती हुई नजर आएंगे, इसमें आप लोग को आइस ग्लेशियर खिसकते हुए नजर आएंगे, और डेबरी में आप लोग को मिट्टी या सोइल खिसकता हुआ नजर आएगा। तो ये टाइप ऑफ एवलांच है। तो 3 तरीके के एवलांच भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोग इसको कंफ्यूजन में मत आइएगा, आप लोग ये माइंड में क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली वन, ओनली टू, या फिर ऑल स्टेटमेंट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, तो इसको लेकर भी आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज आना नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग कंफ्यूज आओगे नहीं। 2023 में, 2013 में, सॉरी 23 में नहीं, 13 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों को यह बताना है कि बहुत फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड देखने को मिलती है हिमालयन रीजन में भी और वेस्टर्न घाट रीजन में भी। तो भाई साहब इनको आप लोगों को इनके रीजन बताने थे, क्या दोनों जगह एक जैसे ही रीजन है, हिमालय में और वेस्टर्न घाट में, या फिर अलग अलग रीजन है? तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, देखता हूं आप में से कौन इसके बारे में लिख पाता है। और फिर से कहता हूं, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। ट्राई करोगे तो लिखना स्टार्ट कर दोगे, और नहीं ट्राई करोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, तो करो एंजॉय भाई साहब, क्या ही करना है, उसका क्या ही बोला जाए, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में इंटरेस्टिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक। आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा।